देखिए आप लोगों को हम रानी मधुमक्खी दिखाने चल रहे हैं कि रानी मधुमक्खी कैसे होती है। तो आपको देखो रानी मधुमक्खी को दिखाया जाएगा। देख सकते हैं कहाँ पर है वो, ये हमारी टीम आ रही। देखिए रानी मधुमक्खी यही है जो सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। 2.5 गुना ड्रोन है। हाँ हाँ, ये ड्रोन है। अच्छा ड्रोन देखिए बड़ा रहेगा। हाँ, ड्रोन शरीर से भारी और बड़ा ड्रोन शरीर से भारी रहेगा और बड़ा रहेगा। इसका काम क्या बता रहे हैं? ये है ड्रोन, इसका काम है सिर्फ क्वीन को गर्भवती करना। अच्छा अच्छा, सिर्फ गर्भवती सिर्फ करेगा। गर्भवती, वो भी ना तो ये मर्जी से आ जा सकते हैं किसी भी कॉलोनी में। हम्म। और मक्खियाँ जो है कामेरी मक्खियाँ हमारी एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में नहीं जा सकती। अच्छा अच्छा, नहीं तुरंत लड़ाई हो जाएगी। यानी कि जो रानी मक्खी है वो अपने में ही रहेगी, ये लोग खुद जाएंगे। हाँ, मतलब कि केवल ड्रोन एक ऐसी, इसमें 3 प्रकार की मक्खियाँ होती है, एक कामेरी होती है, एक ड्रोन होती है, एक क्वीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स। हम हैं रामकैलाश यादव। आज हम यहाँ पहुँच चुका हूँ, ये ज़िला प्रयागराज में आए हैं और इनसे भी ले लेंगे जानकारी कि ये किस जगह पर है। और मधुमक्खी पालन की पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है और इसमें रानी मधुमक्खी कैसी होती है वो भी आपको बताया जाएगा। और एक बॉक्स में कितनी रानी मधुमक्खी रहती हैं और एक बॉक्स में कमाई कितना होता है। अगर हम खरीद कर पालन करना चाहते हैं या शहद भी खरीदना चाहते हैं तो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। जितने भी आपको शहद लेना हो यहाँ शुद्ध शहद मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध है। जो और अन्य जगह पर मिलता है मिलावटी मिलता है, लेकिन और आपको मिलावटी नहीं मिलेगी। यहाँ बिल्कुल शुद्ध शहद भी मिल जाएगा। अगर आप पालन करना चाहते हैं तो पालन भी कर सकते हैं। अगर यहाँ ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी आपको मिल जाएगी और यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहेगा। और मधुमक्खी पालन किस महीने से हम कर सकते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल बुझाओ है नीचे कमेंट ज़रूर करें। हम बात करते हैं, हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं। तो सर ये अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम है रंग बहादुर पटेल। पूरा पता यहाँ का? चंद्रावट उर्फ पूरे माता दीन, थाना मऊआइमा, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो सर जी जो मधुमक्खी पालन किया गया है यहाँ पर कितने बॉक्स हैं टोटल? हमारे पास टोटल बॉक्स तो हैं लगभग 225 बॉक्स, लेकिन यहाँ पे वर्तमान में 50 बॉक्स हैं। 50 हमने 100 इससे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पे है। उसके बाद 7-8 किलोमीटर की दूरी पे रखे हैं। दूरी पे रखने के लिए कुछ कारण है इसमें। क्या कारण ये है कि जैसे हम एक फील्ड पे ज़्यादा लोड दे देंगे तो इनको मिलने वाला जो पराग होता है वो कम हो जाता है। कुछ इनको जो हल्का फुल्का नेक्टर होता है वो कम हो जाता है। इसलिए हमने बांट के रखा है कि इनको नेक्टर और पराग कुछ मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बराबर मिलता रहे। तो सर जी जैसे कि मधुमक्खी पालन कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो इसकी जो है क्या प्रक्रिया, किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं आप? इसका ट्रेनिंग देने का प्रक्रिया यह है कि उनके पास समय होना चाहिए। ये भी नहीं कि हर वक्त समय चाहिए। ये किसानी से तो आता ही जुड़ा हुआ है। जैसे जिस दिन हमको मतलब इसको फीडिंग करना है या जब इसको ले जाना है, किस तरीके से हमको यहाँ से माइग्रेशन करने के लिए व्यवस्थाएं करना पड़ता है। इसको पिन मारना पड़ता है, पैक करना पड़ता है, उसके बाद कैसे लोडिंग किया जाता है, बक्सों को उठाने के लिए क्या तरीका है, बक्से को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे उतारा जाता है, ये सब जानकारियाँ होना चाहिए। मुख्य रूप से इसकी जानकारी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसकी जानकारी एक बहुत नॉर्मल है। लोगों को रुचि होना चाहिए और इसमें कभी नुकसान नहीं होता। तो इसका ट्रेनिंग जो है कितने दिन की रहेगी, कितने दिन में सीख जाएंगे किसान? देखिए इसकी ट्रेनिंग जैसे सरकारी तौर पे कोई सीखना चाहता है ब्लॉक में तो हफ्ते 15 दिन के लिए भी होता है। उद्यान विभाग पे भी होता है, वहाँ से उनको सर्टिफिकेट मिलती है। यदि हमारे पास से जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे पास से जैसे कि सीजनली जानकारी होना चाहिए। मतलब जैसे हम ब्लॉक से जानकारी लेते हैं तो हमको सिर्फ वहाँ पे बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रकार का जो है मतलब उनको सिखाया जाता है। पूरी जो है हाँ, प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए। हाँ, इनको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है कि क्या कैसे किया जाता है। जैसे जब हम स्टार्टिंग में गए थे तो हमको बताया गया था कि मशीन से शहद निकाली जाती है, लेकिन ये नहीं पता था कि मशीन में हमारे फ्रेम को कैसे डाला जाता है। हमने तो ट्रेनिंग कर लिया था, लेकिन एक्चुअल क्या था कि किसी के माध्यम से हम भी उस समय जानकारी लिए सन 2010 में। लेकिन आज हम इसको करते इतनी संपूर्ण जानकारी हमको मिल चुकी है कि मक्खी के मामले में हम इससे कभी दबते नहीं कि हमारे मक्खी में नुकसान हो सकता है। सवाल ही नहीं कि हमारे मक्खी में कभी नुकसान हो सकता है। तो सर जी एक बॉक्स जैसे होता है तो इसमें कितने खाने होते हैं और इसमें शहद वगैरह कैसे निकलता है? इसमें खाने क्या, इसमें फ्रेम होते हैं। फ्रेम होता है? हाँ, एक कॉलोनी में 10 फ्रेम की जगह होती है। अच्छा, एक बॉक्स को एक कॉलोनी बोला जाता है? एक कॉलोनी बोला जाता है। कहीं कहीं लोग बॉक्स बोलते हैं, कहीं कहीं कॉलोनी बोलते हैं।
लेकिन इसको शुद्ध कॉलोनी ही इसको बोला जाता है। इसमें फ्रेम कितने होते हैं? क्या चीज़? फ्रेम जो बोल रहे हैं ऊपर। फ्रेम फ्रेम। इसमें 10 फ्रेम की जगह होती है। एक्चुअल 8 से ज़्यादा कभी रखना नहीं चाहिए। तो फ्रेम में क्या उससे फ़ायदा क्या होता है फ्रेम से? फ्रेम से फ़ायदा ये होता है कि फ्रेम जो होती हैं उसमें मोम शीट लगाया जाता है, उसमें हमारी मक्खियाँ छत्ते तैयार करती हैं। तो मोम सीड आप लगाते हैं कि मधुमक्खी लगाती है? नहीं, मोम शीट हम लगाते हैं। आप लगाते हैं। हम लगाते हैं और मक्खियाँ जो है उसको फुला करके उस अपने कोष्ठ को स्वयं तैयार करती हैं। तो एक बॉक्स में रानी मधुमक्खी कितनी होती हैं? एक कॉलोनी में एक क्वीन होती है। एक यदि कॉलोनी हाँ, में? खुदा न खास्ता हमारे ना जान पाने के कारण हम्म। बस कभी 2 हो गई हम्म। तो या तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी, एक मर जाएगी, हम्म। और या तो लड़ाई होने से दोनों यदि बराबरी कर गई तो एक जो है आधा परिवार लेके भाग जाएगी, दूसरी रहेगी लेकिन दूसरी भाग जाएगी। ये भाग कर कहाँ जा सकती हैं? ये भाग कर बाहर छत्ते लगाती हैं। जब पहले यहाँ से उड़ान भरती हैं तो 1 बीघे के दायरे में रहती हैं लगभग। ये आपका इंतजार भी करती हैं, क्योंकि जैसे हम अपना गांव देश छोड़ के जाते हैं तो हम बाहर जाने के लिए पहले उसके लिए विचार करते हैं। तो ऐसे जब ये उड़ान भरती हैं तो ऐसे आरी बगल में जो है अपना छत्ता लगा लेती हैं। तो जो इसकी कामेरी मक्खियाँ हैं वो जगह ढूंढती हैं। अच्छा। कि कहाँ अच्छा है, कहाँ स्थान है, क्या मतलब हमको कहाँ चलना चाहिए। तो उसके बाद तब वहाँ से 24 घंटे के बाद क्वीन जो है प्लान लेके चलने का बनाती है। उसके बीच में ही आकर के हम अपने मक्खियों को पकड़ सकते हैं। तो ये कैसे पकड़ेंगे उसको? पकड़ने के लिए हम छत्ता खाली करेंगे, मतलब फ्रेम, जिसको फ्रेम बोलते हैं। हम फ्रेम को इसी में झाड़ देंगे मक्खियों को और फ्रेम को निकाल लेंगे। स्वतः एक फ्रेम इसमें से, एक फ्रेम उसमें से, मतलब कि एक कॉलोनी से ही नहीं, अलग अलग से निकाल लेंगे। जब 4 कॉलोनी 5 कॉलोनी जितनी मक्खियों की संख्या है लगभग, उस हिसाब से कि हाँ हमारे इतने फ्रेम पे मक्खियाँ आ जाएंगी। उसके बाद ले जा करके उसमें यदि जैसे एक्चुअल शहद का समय नहीं है तो हम उसमें शहद थोड़ा सा लेप कर देंगे। यदि शहद है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो बांस के माध्यम से जैसे ऊपर लगाई हैं तो बांस के माध्यम से वहाँ तक हम पहुँचा देंगे और धीरे धीरे मक्खियाँ उस पर चढ़ जाएंगी। तो हमें इंतज़ार होता है कि हमारी क्वीन खाली आ जाए। अच्छा। मतलब सारी मक्खियाँ आए या ना आए, लेकिन जो हमारी मेन उसमें से जो क्वीन गई है वो क्वीन आ जाए। तो हम उसको उस कॉलोनी में ना रख करके हम उसको खाली बॉक्स अलग से उसको दूसरी कॉलोनी दे देंगे। तो जो क्वीन आ जाएगी तो जो मधुमक्खी भगी रहेंगी वो आ जाएंगी? हाँ, वो वापस आ जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि मेन क्वीन है हमारी। क्वीन वापस आ जाएगी तो सब वापस आ जाएंगी। अगर क्वीन जाएगी तो सब लेके चली जाएगी। ऐसा कभी हुआ है कि भाग गई हो क्वीन? हमारे साथ सैकड़ों नहीं हजारों चक्कर ऐसा हुआ है। तो कभी वापस ला पाए हैं कि नहीं? बहुत मक्खियाँ जल्दी हमारी मक्खियाँ जाने नहीं पाती हैं ना। नहीं, मतलब जैसे क्या है कि 1-2 दिन में आते जाते रहते हैं और हर समय नहीं भागती हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी से लेकर के लास्ट फरवरी से लेके मार्च तक ज़्यादा मतलब भागने की कोशिश करती है, क्योंकि उस समय क्या है इनका उत्पाद मतलब कि पैदावारी अधिक होती है। अच्छा। मौसम वातानुकूलित होता है इसलिए। तो सर जी इसमें जो रानी मधुमक्खी होती है किस तरह से दिखाई देती है, थोड़ा दिखा सकते हैं? हाँ, हम दिखा सकते हैं। क्वीन मक्खी हम आपको दिखा देते हैं। क्वीन मक्खी जो है हमारे 5 गुना जो है कामेरी मक्खियों से बड़ी होती है। जो शहद लाने और नेक्टर लाने का काम करती है उन्हें कामेरी मक्खी कहा। इसको हम भी लगा लें? हाँ, आप भी लगा लीजिए। हाँ, नहीं क्या है काट लेती है ना। दोस्तों इसको हम भी लगा ले रहे हैं, उसके बाद ही बात करते हैं, नहीं तो क्या है काट लेती हैं, क्योंकि हमको एक बार काट भी लिए थे, दर्द काफ़ी होता है। देखिए आप लोगों को हम रानी मधुमक्खी दिखाने चल रहे हैं, किस तरह से जो है लोगों को दिखाई देती होना है। चाहिए हाँ, कि हमारी क्वीन या तो इस पे है या तो इस पे है। कैसे पता अनुमान लगता है आपको? अनुमान ये लगता है कि जैसे इसमें हमारी क्वीन एगलिंग कर चुकी है, इसमें कर चुकी है, इसमें कर चुकी है, यहाँ से क्वीन इधर डाउन है। अच्छा। वो मक्खियाँ कम है। अच्छा, मक्खियाँ इधर कम है। हमारी क्वीन इस समय या तो इस पे एगलिंग कर रही है या तो इस पे। अब हम निकाल कर देखते हैं कि अच्छा, इसमें ज़्यादा मधुमक्खी जिसमें है उसमें ही क्वीन रहेगी। हाँ, मतलब जो लास्ट होता है, लास्ट मक्खियों की भीड़ वाले लास्ट फ्रेम पे ही ज़्यादा मतलब क्वीन रहने की कोशिश करती है। दोस्तों देखिए कि क्वीन मधुमक्खी किस तरह दिखाई देता है। आप लोग सिर्फ सुने हैं कि रानी मधुमक्खी कैसे होती है, तो आपको देखो रानी मधुमक्खी को दिखाया जाएगा। अभी शायद इसमें नहीं दिख रही है, इस साइड में भी नहीं है, आपको इसमें शायद नहीं है रानी मधुमक्खी। देखो अगला फ्रेम उठाया जा रहा है। रानी मधुमक्खी कैसे दिखाई देती है, इसमें भी शायद नहीं है रानी मधुमक्खी, इसमें शायद नहीं दिख रही है। हो सकती है कि इस पे एगलिंग कर चुकी हो, आगे की ओर बढ़ गई। अच्छा अच्छा, मतलब
मतलब जैसे इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें सारे में सारे जितने में है, आप देखिए इसमें एगलिंग सब में अंडे दिखाई दे रहा है। आप अच्छा, ये अंडे हैं, हाँ अंडे दिखाई दे रहे अब हैं। इसमें एगलिंग करने के बाद वो आगे बढ़ रही है। अच्छा, और वही रानी ही अंडे देती है? हाँ, रानी ही सिर्फ पूरे कॉलोनी में एक ही मक्खी एगलिंग करती है। और ये लोग अंडे नहीं देंगी, छोटी वाली? ये जब अंडे देना शुरू कर देंगी तो इनका ये काम होता है, वो जो है ड्रोन के सब पैदा होंगे, जिसको बोलते हैं हमारी मक्खियाँ वर्कर हो गई। यानी वर्कर मक्खियाँ जब एगलिंग करने लगेंगी तो हमारी मक्खियाँ वर्कर हो जाती। इसमें भी रानी मक्खी शायद नहीं है, और अब हो सकता है हमने जो फ्रेम उठाया है उसी पे हो, देखने में चूक हो गई हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि रानी मधुमक्खी इन मधुमक्खियों से थोड़ा ही बड़ा रहती है ना। हाँ, 2.5 गुना। 2.5 गुना, यानी वो तो साफ पता चल जाता है देखने पर कि यही रानी मधुमक्खी है। यही छत्ता हम जो उठाए थे यही उठा रहे हैं। हो सकता है कि अंदर कहीं आरी बगल कहीं छिपी हो। अगर इसमें से नहीं दिखाई देती तो हम दूसरे बक्से को खोलते हैं। देखिए हम दूसरी कॉलोनी खोलते हैं। अच्छा। इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि जब क्वीन कुछ बुढ़ी हो जाती है तो उसका कद छोटा हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो छोटा हो जाने के कारण इसी पहचान में नहीं आता। हाँ, पहचान में कमाती है, छिप जाती है। ये कितने वर्ष तक इनकी उम्र होती है रानी? इनकी आयु 3 वर्ष होती है, परंतु इन्हें समय के हिसाब से जैसे 3 वर्ष में इनका जन्म से लेके मरण तक है। और ये जो ये चींटियां हैं, इससे कोई नुकसान नहीं? चींटियां अंदर नहीं जा पाएंगी। नहीं जा पाएंगे, यानी चींटियों से कोई नुकसान नहीं है? से नहीं, चींटा से है। चींटा से? जो बड़े वाले आते हैं। अच्छा, तो आपको तो दूसरा बॉक्स दिखाने चल रहे हैं, इसमें शायद मिल जाए। सारी कॉलोनियां टाइट। अच्छा। इसमें मक्खी टाइट है, इसको निकालने तो में ये निकालते समय काटती नहीं है? कभी कभी काटती भी है? नहीं, कभी कभी बहुत विषम परिस्थिति में काटती है। जल्दी नहीं काटती? जल्दी नहीं काटती है, लोग डरते हैं। डरना नहीं चाहिए। जैसे भी तो बहुत इसमें ज़्यादा दिख रहा है। इसमें भी नहीं है। देख सकते हैं, कहाँ पर है वो? ये हमारी क्वीन आ रही, देखिए रानी मधुमक्खी यही है जो सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। 2.5 गुना बड़ी होती है। 2.5 गुना। देखिए सभी मधुमक्खी से बड़ी है। ये रानी मधुमक्खी एक ही होता है, नर और मादा होते हैं इसमें? नहीं, इसमें ड्रोन होता है। ड्रोन होता है। ड्रोन अलग कॉलोनी में हम मतलब दिखा सकते हैं आपको, इसमें ड्रोन नहीं, इसलिए कि ड्रोन का समय नहीं है। अच्छा, तो ड्रोन का ये पहचान होता है कुछ उनका? ड्रोन जो है शरीर से भारी होता है, और कामेरी मक्खियों की इतनी ही लंबाई होती है, हल्का सा इससे कुछ ज़्यादा होता है, दिखने में लगता है भारी होता है शरीर से। अच्छा, तो ये ड्रोन का भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से है। और ड्रोन का जो है मुख्य काम क्या होता है? ड्रोन का मुख्य काम होता है रानी को मेट करना, क्वीन को, यानी गर्भवती करना। हाँ, गर्भवती करना, और उसका कोई काम नहीं है। ना तो उत्पादन करता है, यानी ना शहद लाने जाएगा, ना पराग लाने जाएगा, सिर्फ खाएगा और कुछ नहीं। वो खिलाएगा कौन उसको? बस ये जो कामेरी मक्खी हमारी आती है लेके, जो नेक्टर लेके आती हैं, वही जो नेक्टर पराग वही वो भी खाते हैं। अच्छा, जो पेड़ों में छत्ता लगाती हैं बड़ी वाली, क्या यही रहती हैं वहाँ पर जाती हैं कि दूसरी रहती हैं? नहीं, वो दूसरी हैं। देखिए मक्खियाँ बहुत प्रकार की हैं। मक्खियों के बारे में देखा जाए तो कीट वर्ग में आने वाली मक्खियाँ जो हैं, देखिए ये ड्रोन है। सब नहीं ड्रोन है। हाँ। ये ड्रोन है। अच्छा, ड्रोन देखिए बड़ा रहेगा। हाँ, ड्रोन शरीर से भारी और बड़ा। ड्रोन शरीर से भारी रहेगा और बड़ा रहेगा। इसका काम क्या बता रहे हैं? ये है ड्रोन, इसका काम है सिर्फ क्वीन को गर्भवती करना। अच्छा, सिर्फ गर्भवती करेगा? सिर्फ गर्भवती, वो भी ना तो ये शहद लाएंगे ना तो कुछ काम करेंगे, ये सिर्फ यहीं बैठे रहेंगे। ये सिर्फ क्वीन के चक्कर में ये रहते हैं और इनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो एक क्वीन के डिब्बे में जाते हैं कि इसका आप खुद ले जाते हैं? नहीं, ये अपने आप जैसे मतलब कि एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, तीसरी कॉलोनी में भ्रमण करते रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये अपने मर्जी से आ जा सकते हैं किसी भी कॉलोनी में। और मक्खियाँ जो है कामेरी मक्खियाँ हमारी एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में नहीं जा सकती। अच्छा, नहीं तुरंत लड़ाई हो जाएगी। यानी कि जो रानी मक्खी है वो अपने में ही रहेगी, ये लोग खुद जाएंगे? हाँ, मतलब कि केवल ड्रोन एक ऐसी, इसमें 3 प्रकार की मक्खियाँ होती है, एक कामेरी होती है, एक ड्रोन होती है, एक क्वीन होती है। अच्छा। तो जो मक्खियाँ आप देखिए गेट पे निकल रही हैं, ये सब कामेरी मक्खियाँ हैं। और भैया एक थोड़ा और बता दीजिए, ये जो लगाया गया है बांस वाली पट्टी,
ये बहुत कम ही जगह देखने को मिलता है, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि जैसे देखिए। इसका होल बड़ा होता है। हाँ। थोड़ा सा आप आगे की ओर आइए। ये देखिए, जब हम बॉक्स लाते हैं तो हमारे बॉक्स का इतना बड़ा गेट है, इतना ऊंचाई में है कि इससे छिपकली बर्रे कुछ भी इसमें घुस सकते हैं। साइड से नहीं घुस सकते, इसलिए कि साइड से मतलब कि इसमें जूट के बोरे लगे हैं, उसके ऊपर हमने पन्नी या टॉप कवर लगाया है, जाली लगाया है। तो ये वजन होता है, इधर से ना तो छिपकली घुस सकती है और ना तो बर्रे घुस सकते हैं। लेकिन इधर से बर्रे घुस जाते हैं और हमारी मक्खियों को नुकसान करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब अधिक मात्रा में बर्रे आ जाते हैं तो घुसते हैं, पूरी कॉलोनी खाली कर देते हैं, मार डालते हैं, खा जाते हैं। तो इससे क्या है कि जब एक्चुअल हमने एक मतलब कि गेज बनाया। अच्छा, ये देखिए गेज बनाया। ये गेज तो आप जो खुद घर पे बनाए हैं ना? हाँ, गेज हमने अपने घर पे बनाया और एक नाप का पहले गेज बनाया और गेज को ऐसे डाला जैसे हमने इसको डालता हूँ। इसको टूल बोलते हैं, लेकिन अपने हाथ से बनवाया हो, थोड़ा आरामदायक ज़्यादा है। टूल दूसरे प्रकार का आता है। अच्छा। तो इसको हमने डाला। अच्छा। डालने के बाद ऐसे उसके बाद इस पर हमने ये फट्टी को रख लिया। अच्छा। रखने के बाद कील मार दिया। तो यहाँ से 2 मीटर दूर खड़े होकर हम ये देखते हैं कि हमारी मक्खियाँ अब निकल रही हैं कि नहीं निकल। अगर नहीं निकल पा रही हैं तो इसका मतलब ये है, या बाहर से आने वाली मक्खियाँ नहीं घुस रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें जगह बिल्कुल कम है। तो हमने थोड़ा सा फिर उठाया। अच्छा। तो उसी के हिसाब से जब मक्खियाँ आने जाने लगी तो हमने एक गेज बना लिया। अच्छा। और गेज बना लिया, उसके बाद गेज रख के और तुरंत उसको मतलब कि कील को मारते चले गए। ये लोहा लिए क्या, किस लिए लिए हैं? ये टूल होता है। टूल का मतलब होता है फ्रेम को निकालना। जैसे हमारे मतलब मक्खी कहीं डंक मार दिया, हमने इस तरीके से ऐसे करके इसको निकाल दिया। अच्छा, ये लोहे का, इसके लिए इससे दर्द नहीं होगा, जल्दी नहीं, दर्द वाली बात नहीं, हम लोगों को दर्द भी नहीं होता है क्योंकि हैबिट पड़ गई है। और मक्खियों को काटने का मतलब एक चींटी। तो अभी जो है एक और जानकारी दे दीजिए आप। जैसे यहाँ कोई लेना चाहता है मधु जो है, यहाँ तो शुद्ध मिलेगा ही, तो किस तरह से ले सकता है? यहाँ आना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन भेजते हैं? यदि नज़दीक है तो आ भी सकता है, अगर दूर है तो ऑनलाइन भी मंगा सकता है। और जैसे कोई इसका ट्रेनिंग ले करके पालन करना चाहता है तो कितना बॉक्स से शुरुआत कर रहे हैं तो ठीक रहेगा? इसको मिनिमम 50 बॉक्स से शुरू करना चाहिए। 50 बॉक्स। 50 बॉक्स। इसके लिए जगह कैसी होनी चाहिए? इसके लिए जगह गर्मियों में छाया होना चाहिए, जैसे बगीचा आप देख रहे हो, और ठंडियों में खुली जगह होना चाहिए, धूप होना चाहिए। तो सही महीना कौन सा होता है पालन करने का? सही महीने जो है नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सही महीने हैं इसका पालने के लिए। और पालने का तो इसको फरवरी तक पाला जा सकता है। ये एक्चुअल किसी भी सीजन में पाली जा सकती है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। तो 50 बॉक्स जो कोई पालन करना चाहेगा तो टोटल कितना खर्च पड़ सकता है? 50 बॉक्स से यदि 5 फ्रेम की वो मक्खियाँ रखना चाहेगा तो लगभग 3,035 रुपये मान के चलिए 5 फ्रेम से। 5 फ्रेम तो टोटल कितना खर्च पड़ेगा? 50 फ्रेम को बता रहे हैं। अब 50 फ्रेम का 3500 के हिसाब से अब वही मान के चलिए कि 20-25 हज़ार के आसपास हो जाना जी। 25 हज़ार। तो इसमें जैसे कोई 50 फार्म से फ्रेम से बोल रहे हैं पालन कर लिए हैं, तो एक बॉक्स जो होता है, एक बॉक्स इसमें एक साल में कितना इनकम होता है? इसका इनकम होता है, देखिए शहद उत्पादन तो क्लियर होता है। हाँ। लेकिन इनकम जो होती है, जो इसका आय होता है, वो रेट के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे गवर्नमेंट का क्या रेट चल रहा है। तो इसका आय जो है एक कॉलोनी से यदि हम इसको माइग्रेशन करें तो भी लगभग हम अपने आरी बगल ही माइग्रेशन करते हैं तो 1 से 1.5 टीना हम प्रति कॉलोनी से प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें कि 30 से मतलब 25 से 30 केजी से है। 25 से 30 केजी एक कॉलोनी से? हाँ, एक कॉलोनी से। अगर 30 केजी मिल रहा है तो एक अभी रेट वैसे मान लो 300-400 रुपये होता है? हाँ, लगभग हो जाता है 300 रुपये, 350 रुपये। 300-350। अगर हम 350 भी कीमत रखें तो 30 किलो का हो जाए 3 त्रिक करना, लगभग 9-10 हज़ार रुपये। हाँ, आराम से एक कॉलोनी से कमाई हो सकती है। तो जैसे कोई अगर इससे आपसे मतलब जानकारी लेकर के यहाँ मिले और इसका पालन करना चाहे तो आप अपना नंबर दे दीजिए। हमारा नंबर है 76 078 86 131, यानी 7607886131। तो इसमें भैया आप ये पूरे जो है इनको ट्रेनिंग दे देंगे, सब कुछ पूरा कंप्लीट कर देंगे ना? हाँ, पूरा मधुमक्खी जैसे पाल। हाँ, जितनी भी जानकारी वो लेना चाहते हैं। हाँ, इसमें क्या दवाएं लगती है, कब दवाएं डालना चाहिए, इनको कब माइग्रेशन करना चाहिए, इनको कैसे देखभाल करना चाहिए, हर प्रकार की जानकारी उनको मिलेगी। जैसे मधुमक्खी पालन कर लिए हैं तो मधु उनका शहद कौन खरीदेगा? उनका शहद ये गवर्नमेंट मतलब ट्रेडर लोग खरीदते हैं, यहाँ से सब विदेश जाता है।
तो इसका बिक्री कराने की जवाबदारी आपकी रहेगी कि नहीं? नहीं, जवाबदारी का मतलब है वो जब बेचना चाहे तब बिक जाएगी। बेचने के लिए तो जब बेचना चाहे तब बिक जाएगी सर। हाँ, नहीं तो ऐसा क्या है मधुमक्खी पालन करने कोई शहद ना ले जाए, ना खरीद बिक्री हो, इसमें दिक्कत समस्या खड़ी हो जाए। नहीं, हमारे यहाँ इंडियन की शहद की मांग विदेशों में बहुत ज़्यादा है, अच्छा अच्छा, लेकिन लोग उत्पादन नहीं कर पाते। ये बात है। हाँ, ये बात है। तो किसान भाई आप लोग भी जो है मधुमक्खी पालन कीजिए और ये इस नंबर जो शो हो रहा है इसको आप इनसे बात कर सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये कौन सा जगह है भैया, एड्रेस पूरा एक बार और बता दीजिए। ये एड्रेस है ग्राम सभा चंद्रावट, पूरे मातादीन, थाना महुआ अहमद, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हैं, आप इनसे संपर्क कर लिए, बात कर लीजिए और मधुमक्खी पालन कर सकते हैं।